कहीं आप लोगों को ये भनक तो नहीं लग गई कि गंगो जो है राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जान लग रही और चलो भाई फिर जो है चलते हैं राष्ट्रीय लोकदल में? देखो, ईमानदारी से कहूँ, हाँ। मुझे तो इस चीज़ का ज्ञात है नहीं। पिछले 3 साल से मैं भाजपा के अंदर एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। निरंतर दिन रात लोगों के बीच रहता था। बहुतों ने मुझे कहा कि राजनीति के अंदर गॉडफादर की ज़रूरत है। देखो, हमें समझ में नहीं आता कि ये गॉडफादर राजनीति में होता क्या है। साथियों का इतना बड़ा कारवां होता जा रहा है जी। एक से चला था, कई हजार की संख्या में साथी हर गांव के अंदर इकट्ठे हो गए। मिशन 2027 की तैयारियों में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी लग चुकी है। तोड़ मरोड़ जारी है। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि 2027 के चुनाव से पहले नेता लोग अपना समीकरण के साथ विधानसभा चयनित करके फिट समीकरण के साथ बैठेंगे। साथियों, आपने एक चर्चा खूब सुनी होगी सहारनपुर जिले में पिछले दिनों ही कि जहां पर नेता लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, पीडीए की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन एक अलग ही कहानी लिखी जाएगी सहारनपुर की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम चुके हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय लोकदल ने जो है युवा जिला अध्यक्ष के रूप में खूब बड़ी शुभकामनाएं दी हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आपका आभार। आप इतनी दूर से चलकर यहाँ तीतरो आवास पर हमारे लिए हमें शुभकामनाएं देने और हमारी बात लोगों तक पहुँचाने के लिए आए, तो आपका मलिक साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भैया, कमी क्या रह गई भारतीय जनता पार्टी में? लोग जुड़ना चाहते हैं, लोग मिलकर काम करना चाहते हैं, आपने साइड कर लिया और राष्ट्रीय लोकदल में चले गए। नहीं, कमी कुछ नहीं रही। ऐसा कभी मैं किसी भी चीज़ से आहत ना कभी होता हूँ। बस ये है कि चौधरी साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय चौधरी साहब जयंत चौधरी जी, उनकी नीतियाँ और उनका सम्मान देने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। उनका कहना है कि भाई किसान और नौजवान, देखो किसान परिवार से हम लोग किसान भी हैं और नौजवान हैं, खून भी नौजवान है, तो इसलिए वो उनकी नीतियाँ पसंद आई, उनका स्वभाव पसंद आया। इसलिए हम लोगों ने साथियों से बैठ के चर्चा करी कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तो साथियों ने कहा जी बस लेके राम का नाम कर दो काम। तो इसलिए फिर हम लोगों ने साथियों के कहने पर अपना राष्ट्रीय लोकदल का हाथ थाम लिया, चौधरी साहब का हाथ थाम लिया, और अब आगे परमात्मा जहाँ लेके जाएगा चलते चलेंगे। लेकिन भैया, लोग कह रहे हैं कि कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी की ना तो कोई मीटिंग में प्रशांत जी पहुंच रहे थे, ना फिर कोई सम्मेलन में पहुंच रहे थे, तो पार्टी से तो रूठ रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं रूठूंगा तो तब जब मैं कुछ मांगूंगा। मैंने कभी पार्टी से कुछ मांगा नहीं, भाजपा से कभी कुछ नहीं मांगा। सदैव निरंतर दिन रात लोगों के बीच में मैं लगा रहता था और अपनी पार्टियों की नीतियों को बताता रहता था। लेकिन बस ये है, जो साथ जुड़े रहते लोग हैं उनकी भी बहुत ज़्यादाएँ अपने नेता से आशाएं होती हैं। भाई मैं तो उनके लिए दिन रात खड़ा हूँ, लेकिन वो भी चाहते हैं कि जिसे वो नेता मानते हैं कि भाई उनकी भी ऊपर हमारी बात रखने का रास्ता हो। और वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ पे मैं उनके लिए खरा उतर नहीं पा रहा था, तो इसलिए सभी साथियों का प्रेशर भी था कि भाई कि चौधरी साहब की या तो हमारी बातें रखो या तो हमारी बातें मैं वहाँ रख नहीं पाता था, और यहाँ शायद मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से रख सकता हूँ। बस यही चीज़ है। गठबंधन ही नहीं, गठबंधन है। वो हमारे नाते से तो बड़े भाई हो गए, हम उनके छोटे भाई हैं। एक सवाल ये भी बन गया भैया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल सहारनपुर जिले में कोई ना कोई सी सीट पर कहेगा कि हमारे खाते में आनी चाहिए, तो चौके पे चक्का भैया ने बड़ा टाइम पे मारा है। देखो, हर कोई नेता ये चाहता है कि भाई मेरी पार्टी का हर जिले में परचम लहराना चाहिए। को किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो यही चाहेगा कि मेरी पार्टी हर जिले में मजबूत हो, हर जिले से वो विधायकी भी निकल के आए और एमपी भी निकल के आए। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं चाहेगा। भाई उसी सोच के साथ हम भी लगे हुए हैं। यहाँ जिले में राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है, संगठन और भी ज़्यादा मजबूत करना है, जिससे कि हमारे चौधरी साहब अपने संगठन के जो घटक दल हैं, उनके जो एनडीए परिवार है, वहाँ पे अपनी मजबूती से बात रख सके। और सीट कितनी मांगेंगे, कैसे मांगेंगे, वो तो देखो उनके ऊपर है। हम तो यहाँ से मजबूती करके भेजेंगे।
कहीं आप लोगों को ये भनक तो नहीं लग गई कि गंगो जो है राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जान लग रही और चलो भाई फिर जो है चलते हैं राष्ट्रीय लोकदल में? देखो, ईमानदारी से कहूँ, मुझे तो इस चीज़ का ज्ञात है नहीं। मैं, आप लोग देख भी रहे हैं और भली भांति मेरी ज़िले सहारनपुर के लोग जानते भी हैं, मैं निरंतर गंगो विधानसभा के अंदर तो बहुत ज़्यादा संख्या में टाइम मैं देता हूँ, लेकिन मैं नकुड़ भी जाता हूँ, मैं रामपुर विधानसभा भी साथियों के में जाता हूँ, मैं देवबंद विधानसभा भी जाता हूँ। आज आपने देखा भी होगा, एक छोटे से आह्वान पे कुछ ही घंटों को सिर्फ एक वीडियो घेरी थी, तो यहाँ पे गंगो विधानसभा के भी साथी थे, रामपुर विधानसभा के भी साथी थे, देवबंद विधानसभा से भी साथी थे, तो सब जगह से साथी आए हुए थे। तो मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और मुझे लगन है काम करने की। टिकट होना ना होना ये तो देखो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता है या परमात्मा को पता है। देखिए प्रशांत भाई, आपके परिवार में कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, कुछ समाजवादी पार्टी में हैं, अब नए नए नलके वाले भी हो गए हैं, लेकिन लोगों में ऐसा मंच बना हुआ है कि सभी अलग अलग चल रहे हैं। भाई देखो, वो बात आपकी जायज़ है, लेकिन सबका मिशन क्या है? सबका मिशन लोगों की सेवा करना है। पार्टी में तो किसी के संबंध कहीं ज़्यादा अच्छे होते हैं, किसी के कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। अब जैसे मैंने बताया, मेरे ज़्यादा अच्छे संबंध चौई साहब के साथ बने, राष्ट्रीय लोकदल में बने हैं। हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं त्रिलोक त्यागी जी, जो पार्टी को मजबूती के साथ लेकर चल रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके साथ एक इतना मजबूत और गहरा लगाव मेरा हो गया है। तो सारा खेल देखो संबंधों का है और काम सबका एक ही है, लोगों की सेवा करना, लोगों की भलाई करना, वो चाहे माध्यम कोई भी हो। मैंने आपकी अभी एक बयान सुन रहा था, अभी आप स्पीच कर रहे थे, आपने कहा कि मैं 3 साल से संघर्ष कर रहा हूं और जो भी है बस अपने दम पर ही है, ना किसी भाजपा के और ना किसी और पार्टी से। जो भी कमाया बस अपने दम पर ही कमाया और मुझे खुशी होती है कि लोग एकदम आ जाते हैं, जनता एकदम आ जाती है। नहीं, वो देखो बात मैंने इसलिए कही थी, पिछले 3 साल से मैं भाजपा के अंदर एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, निरंतर दिन रात लोगों के बीच रहता था और परमात्मा ने ऐसे परिवार के अंदर मुझे जन्म दिया। मैं जितना परमात्मा का दिन रात भी धन्यवाद करूं वो बहुत कम है। उसी परिवार के अंदर वो मेरे अंदर इतना खून दिया, वही खून चलता आ रहा है बड़ों का, और वही हौसला और जज्बा के साथ लोगों को मैं काम करता हूं। इसलिए मैंने कहा कि भाई, बहुतों ने मुझे कहा कि राजनीति के अंदर गॉडफादर की ज़रूरत है। देखो, हमें समझ में नहीं आता कि ये गॉडफादर राजनीति में होता क्या है। हमारे लिए तो जनता ही गॉडफादर है। साथी ही अगर आपके साथ ईमानदार हैं, आपके पास कोई पद है या नहीं है, तो वही गॉडफादर है। इसलिए मैंने उस संदर्भ में ये चीज़ कही थी। अच्छा, आपकी तैयारी जिला पंचायत को लेकर भी थी। आप कहते हैं कि 3-4 सीटें हम लोग अपने क्षेत्र में लड़ेंगे। मैंने आपके बयान भी सुने हैं पिछले। अब जो है तो चुनाव पीछे हट गए। अब भैया ने सोचा क्यों ना हम लोग अब विधानसभा की तैयारी में लग जाए। देखो, ये तो साथियों का इतना बड़ा कारवां होता जा रहा है जी। एक से चला था, कई हज़ार की संख्या में साथी हर गांव के अंदर इकट्ठे हो गए। और मेरा तो ये मानना है, हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। आप जब तक बड़ा नहीं सोचोगे, मैं युवाओं को सदैव यही कहता हूँ, किसी से घबराना नहीं, किसी से डरना नहीं, ना कोई हमें खाने को देने का, ना हमारा कोई घर चलाने को देने का। आप अपने दम से चलो। आपके अंदर ताकत होगी तो आपको 10 लोग आएंगे पूछने के लिए। और अगर आप लोग इसी चीज़ में रहे, उसके हाथ जोड़ना, उस नेता के पैर पकड़ना, उस नेता की चमचागिरी करना, तो हमें कोई पूछेगा नहीं। इसी वजह से मैं कभी भी, मेरे अंदर वो चीज़ नहीं रही कि भाई मैं किसी का पैर पकड़ के आगे चलूँ, किसी के हाथ जोड़ के आगे चलूँ। अगर ये करना पड़ेगा तो इससे बढ़िया तो मैं अपना बिजनेस कर लूँगा, अपना काम धंधा कर लूँगा। हमारी खेती है, मैं अपना खेती कर लूँगा, मैं राजनीति छोड़ दूँगा। ये जो आपने इतना बड़ा फैसला लिया है, जनता से सलाह मशवरा किया है या फिर अकेले दम पर ही लिया प्रशांत जी ने? नहीं, देखो, बिना साथियों के तो कुछ है नहीं। अकेला सिर्फ आपको एक नाम दिख रहा है, ये प्रशांत चौधरी, लेकिन इस प्रशांत चौधरी के अंदर हजारों साथियों की ताकत है। बिना साथियों के ताकत के मैं अकेला कुछ नहीं हूँ। मैं सदैव यही कहता हूँ कि मेरा परिवार आप ही लोग हो। मेरे साथी अगर ईमानदार, इतने ईमानदार साथी जो मुझे मिले हैं, हर समय में जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, जब मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा, आज तो उन्हें जिले में राष्ट्रीय लोकदल द्वारा, चौई साहब द्वारा इतना बड़ा सम्मान दिया गया है। अब तो युवाओं में इतना ज़्यादा जोश और इतना ज़्यादा उनके अंदर उत्साह है,
मैं आपको बता नहीं सकता। खुशी है लोगों में? बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। और आपने कहा था कि भाई पहले जिला पंचायत सोचा था, जिला पंचायत भी अगर आपने मेरा वो सही से इंटरव्यू सोचा था, मैंने ये कहा था कि भाई सभी सीटों पे अपने साथियों को भी लड़वाया जाएगा, क्योंकि गंगोह विधानसभा में लगभग 7 सीटें आ रही हैं। 3 से 4 की बात हुई थी शायद। उस समय देखो, उस समय उतना ही जनाधार था मेरा, तो मैं उतनी ही बात करता। आज जनाधार बढ़ गया है तो मैं आज बड़ी बात कर रहा हूँ, और कल को परमात्मा करेगा इससे भी ज़्यादा बढ़ाएगा तो मैं उससे भी बड़ी बात करूँगा। सब कुछ साथियों से है। वैसे प्रशांत भाई ये तो मानना पड़ेगा कि पार्टी तो ज्वाइन कर ली, लेकिन पद लेकर आए हैं। देखा कोई डिमांड थी क्या पहले जयंत चौधरी जी से कि भैया मैं आ जाऊंगा लेकिन मुझे जिला अध्यक्ष बनना है? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई डिमांड नहीं थी। ईमानदारी की बात है, मैं आज भी कोई डिमांड उनसे नहीं करके आया। ये तो चौधरी साहब का बड़प्पन है, उन्होंने मेरे अंदर कुछ काबिलियत देखी और मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, और ये कह के भेजा कि जिला सहारनपुर के अंदर सभी नौजवानों को अपने साथ लगाओ और पार्टी की नीति और रीति को घर घर तक पहुंचाओ और वहाँ पे एक मजबूत संगठन खड़ा करो। क्या सहारनपुर जिले में अब प्रशांत चौधरी जैसे चेहरे जो है राष्ट्रीय लोकदल में आ गए हैं, अब मजबूत हो जाएगी? क्योंकि हमेशा से ही फ्लॉप रहा है सहारनपुर जयंत चौधरी जी के उसमें। देखो, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पार्टी की आज पश्चिम के अंदर और प्रदेश के अंदर संगठन धीरे धीरे इतना मजबूत होता जा रहा है। हमारे सांसद भी हैं, हमारे कई विधायक भी हैं, और वो इतनी मजबूती के साथ अपनी विधानसभाओं में, अपनी लोकसभाओं में काम कर रहे हैं। हमारे कई जिला पंचायत भी हैं, और चौधरी साहब ने ऐसा ही एक युवा नौजवान साथी हमारा मेरठ के अंदर भी जिला अध्यक्ष बनाया हुआ, और पूरी मजबूती के साथ वो काम कर रहा है। चौधरी साहब का तो विज़न है भाई युवाओं को आगे बढ़ाना है, युवाओं को ताकत देनी है, और ये ताकत जो मुझे दी है, मेरा भी यही काम है अपने नौजवान साथियों को आगे बढ़ाना। और आज भी आपने मीटिंग में सुना होगा, मैंने यही कहा, ये बिल्कुल भी गलतफहमी दिमाग में कोई ना रखे जो मेरी गाड़ी में बैठेगा कि वही मेरा खास है, ये बिल्कुल नहीं है। गाड़ी में बैठना और साथी का होना वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है, क्योंकि मैं एक ही गाड़ी में अब 5 ही आदमी आएंगे, हज़ारों साथी हैं, सबको तो एक साथ लेकर चल नहीं सकते, सबका दायित्व अलग अलग है। लेकिन जो जितनी ज़्यादा मेहनत पार्टी के लिए करेगा, जो ईमानदारी के साथ यहाँ जिला सहारनपुर के अंदर पार्टी को मजबूती देगा और पार्टी को मजबूत करके चलेगा, चौधरी साहब को मजबूत करके चलेगा और उसको अपना मान के चलेगा, उसी के साथ हम ईमानदारी के साथ पूरी मजबूती के साथ उसे खड़े भी हैं, और चौधरी साहब से कहेंगे भी कि जी ये ज़िले के अंदर इतनी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, इसको भी मजबूत करो। आपको लगता है कि गठबंधन टिका रहेगा जयंत चौधरी जी का और भाजपा का? देखो, हमें तो बिल्कुल लगता है भाई, हमें तो कोई दिक्कत लगती नहीं है। भाजपा बड़े भाई की तरह सदैव चौधरी साहब का सम्मान करता आ रहा है, उन्हें सम्मान की नज़रों से देखता आ रहा है, और उन्हें पता भी है कि भाई यहाँ पश्चिम के अंदर इतना ज़्यादा हमारा संगठन मजबूत है, और इतना ज़्यादा चौधरी साहब युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए इतनी बात रखते हैं, किसानों के लिए इतनी बात रखते हैं, तो आगे भविष्य में क्या होना है क्या नहीं है उस चीज़ की देखो ना मुझे जानकारी है, और वो फैसला भी राष्ट्रीय नेतृत्व का है। हमारा तो ईमानदारी के साथ अपनी निष्ठा और प्रतिष्ठा हमारी पार्टी हमारे चौधरी साहब के साथ है, बाकी वो जाने और उनका काम जाने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये थे प्रशांत चौधरी जी। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे, लेकिन कुछ दिन से अब जो है राष्ट्रीय लोकदल के नेता हो गए हैं। जयंत चौधरी जी से बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि हम लोग अब जो है जयंत चौधरी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और साथ ही जो चर्चाएं बन रही थी जिला सहारनपुर में कि प्रशांत चौधरी जी ने चौके पे छक्का मारा है, कहीं ना कहीं गंगोह या फिर कोई सी भी सीट अगर राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाती है तो नज़र अडिंग है बिल्कुल। तो साथियों, मिलता हूँ फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहे TTC न्यूज़ चैनल में। जय हिंद।